जैसे जैसे मेरे साथ चल रहे होंगे वो देख भी पा रहे होंगे कि कितना नीचे है। देवी पुराण के हिसाब से दूसरा शक्तिपीठ और शिव पुराण के हिसाब से 11वां शक्तिपीठ है। सबसे ज़्यादा प्रिय माता रानी को नारियल का भोग लगता है और शहद प्रिय है माता रानी के। बहुत श्रद्धालुगण दूर से आते हैं, बहुत बहुत दूर से, तो ये कि उनके लिए सबके लिए खुला होता है, तो वो सुबह से शाम तक, रात तक 10 बजे तक वो कभी भी आ सकते हैं। शिव महापुराण, देवी भागवत व अन्य ग्रंथों में माता सती के 51 शक्तिपीठों का वर्णन होता है, जिसमें से 11वीं शक्तिपीठ है माता कात्यायनी, जहां पर माता सती के केश गिरे थे। और आज हम उसी शक्तिपीठ पर हैं जहां के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। जब हम यहां आपको दर्शन कराने के लिए नीचे लेकर जाएंगे तब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ की जो माता हैं वो स्वयं पाताल में विराजमान रहती हैं। और जब आप यहाँ दर्शन करेंगे तो आपको एक अद्भुत अनुभव जो महसूस होगा। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के पिंड गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ बन गए, और उन शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर भैरव विराजमान है। इसी तरीके से शक्तिपीठ पर माता सती के जो पिंड की रक्षा करने के लिए भैरव जो है वो भूतेश भैरव नाम से वर्णित हैं, और जिनको भूतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और आप जैसे जैसे मेरे साथ चल रहे होंगे वो देख भी पा रहे होंगे कि कितना नीचे है। यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो माता कात्यायनी के होते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी भक्तों की भीड़ है। स्थान में इतना स्पेस नहीं उसके बावजूद भी। और जब नवदुर्गा और विशेष जब कोई त्यौहार आता है उस दिनों तो हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी जो माता सती हैं और कात्यायनी माता है, हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो ये है 11वीं शक्तिपीठ माता कात्यायनी, इनके आप दर्शन करेंगे। अभी सभी भक्तों को मैं चाहूँगा कि जो भी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं सभी दर्शन कीजिए माता कात्यायनी के। और यही वो शक्तिपीठ है जहाँ पर माता सती का जो पिंड जो था 11 में जो केश गिरे थे, ऐसा जो बताया जाता है मान्यता के अनुसार, वो यही माता है। और जब हम ऊपर से आए तो आपने ये भी देखा होगा कि कितना नीचे है, पाताल देवी के नाम से भी ये वर्णित हैं। और जब नवदुर्गा आते हैं विशेषकर तो ये समझ लीजिए इतनी भीड़ लगती है भक्तों की कि यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। और इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि देवी बहुत चमत्कारिक हैं। अगर कोई इनका श्रृंगार करता है या नित्य ही अगर इनकी पूजा करता है तो जो भी वो वर मांगता है वो वर अवश्य ही पूर्ण होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो कन्याएं इनका श्रृंगार करती हैं, इनके दर्शन करती हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में कोई अड़चनें आ रही हैं या एक सुयोग्य वर मांगने के लिए, तो माता कात्यायनी के वो श्रृंगार करते हैं, माता कात्यायनी के वो दर्शन करते हैं। और अभी जो यहाँ की सेवाएं हैं, जो यहाँ सेवा करती है, माता का श्रृंगार करती है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की मान्यता के बारे में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप माता कात्यायनी की महिमा के बारे में और इस स्थान के बारे में ज़रा बताइएगा। यह मथुरा में भूतेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है। इनका नाम माँ कात्यायनी शक्तिपीठ है। ये देवी पुराण के हिसाब से दूसरा शक्तिपीठ और शिव पुराण के हिसाब से 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ पे जैसे कि हर जगह पे जो शक्तिपीठ है वहाँ पे एक एक भैरव विराजमान है। जैसे कि यहाँ पे भी भूतेश्वर महादेव के नाम से केदारनाथ के उप ज्योतिर्लिंग के रूप में भूतेश्वर भैरव विराजमान है। और यहाँ पे माता रानी की यह भी महिमा है कि जैसे ये वर देने वाली हैं, ये विवाहित स्त्रियों जिनके विवाह नहीं हो पाते, जो कन्या यहाँ पे अपना श्रृंगार ला सकती हैं, चढ़ाती हैं, तो उनका ये कि जिनका नहीं हो सकता है उनका भी विवाह हो सकता है। तो जब श्रृंगार की आप बात करें तो श्रृंगार में विशेष क्या है, क्या श्रृंगार, किस तरीके से इनका श्रृंगार होता है? ये है कि श्रृंगार में इनका पूरा 16 श्रृंगार, जैसे अब चढ़ाने के ऊपर होता है, साड़ी ला सकती हैं, लहंगा ला सकती हैं, पूरा इनके 16 श्रृंगार, गले के हार, मांग सिंदूर, सारी चीज़ें आती हैं। और इनका चंदन से श्रृंगार किया जाता है। और भोग प्रसाद क्या माता रानी को लगता है, उसके बारे में बताइएगा। माता रानी को सारी चीज़ें लगती हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रिय माता रानी को नारियल का भोग लगता है और शहद प्रिय है माता रानी के। जो ज़्यादातर नवरात्रि में भी हर चीज़ के साथ किसी भी चीज़ का प्रसाद लगता है उसमें शहद और नारियल अवश्य होता है। जो दर्शक यहाँ आना चाहते हैं मथुरा वृंदावन जो दर्शन करते हैं, तो मंदिर की टाइमिंग क्या है, उस हिसाब से वो आ सकें? यहाँ पे ये है कि ये 12 से 4 बीच में इनका श्रृंगार होता है, उस वक्त वैसे बंद किया जाता है। पर ये कि बहुत श्रद्धालुगण दूर से आते हैं, बहुत बहुत दूर से, तो ये कि उनके लिए सबके लिए खुला होता है, तो वो सुबह से शाम तक, रात तक 10 बजे तक वो कभी भी आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मंदिर की सेवा जिन्होंने बताया माता कात्यायनी के बारे में। अगर आप भी मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो 11वीं शक्तिपीठ माता कात्यायनी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।